रेगिस्तान जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत दिखाई देती है, जहां पानी की एक एक बूंद की कीमत होती है और जहां खेती करना किसी चुनौती से कम नहीं माना जाता। लेकिन इसी कठिन जमीन पर एक ऐसी फसल है जो हार नहीं मानती। जी हाँ, अरंडी, जिसे रेगिस्तान का राजा कहा जाता है। ये सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि उन किसानों की उम्मीद है जो हर मौसम से लड़ते हैं, हर रिस्क उठाते हैं और फिर भी खेती नहीं छोड़ते। लेकिन आज हम जिस अरंडी की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक पारंपरिक फसल की कहानी नहीं है, बल्कि ये बदलाव, रिसर्च और किसानों की आय बढ़ाने की नई दिशा की कहानी है। अगर हम अरंडी के इतिहास में जाएं तो ये हजारों साल पुरानी फसल है। प्राचीन मिस्र की सभ्यता में अरंडी के तेल का इस्तेमाल दीपक जलाने के लिए किया जाता था और मम्मी बनाने की प्रक्रिया में भी इसका उपयोग होता था। भारत में भी आयुर्वेद में अरंडी का विशेष महत्व रहा। पेट की समस्याओं को लेकर त्वचा के इलाज तक अरंडी का तेल एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में इस्तेमाल होता आया है। समय के साथ ये फसल घरेलू उपयोग से निकलकर एक बड़े इंडस्ट्रियल उत्पाद में बदल गई। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा अरंडी उत्पादक देश है और विदेशी उत्पादन का लगभग 80 से 85% हिस्सा भारत से आता है। गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अरंडी इतनी खास क्यों है? दरअसल अरंडी का तेल एक बहुउपयोगी उत्पाद है जिसका इस्तेमाल दवाइयों, कॉस्मेटिक्स, लुब्रिकेंट्स, पेंट, प्लास्टिक और यहाँ तक कि बायोडीजल बनाने में भी किया जाता है। यानी एक ऐसी फसल जिसकी डिमांड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फसल कम पानी में भी उग जाती है, खराब मिट्टी में भी टिक जाती है और सूखे हालात में भी उत्पादन दे जाती है। यही वजह है कि इसे इंश्योरेंस क्रॉप कहा जाता है। लेकिन हर फसल की तरह अरंडी की भी अपनी एक बड़ी चुनौती है और वो है इसका लंबा समय। आमतौर पर अरंडी की फसल को तैयार होने में 6 से 9 महीने तक लग जाते हैं और इसका मतलब ये है कि किसान को अपनी जमीन लंबे समय तक एक ही फसल के लिए रोक कर रखनी पड़ सकती है, जिससे वो दूसरी फसल नहीं उगा पाएगा। इसके साथ ही मौसम का रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर बीच में सूखा पड़ जाए या ज्यादा बारिश हो जाए तो पूरी फसल खराब भी हो सकती है और यही वजह है कि कई किसान अरंडी की खेती से दूरी बनाकर रखते हैं। अब इस चुनौती को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड आईसीआर के संस्थानों और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर एक नई पहल पर काम कर रही है जिसे शॉर्ट ड्यूरेशन कैस्टर वेराइटी कहा जा रहा है। यानी ऐसी अरंडी की किस्म जो कम समय में तैयार हो सके। और ये पहल खेती के तरीके को बदलने की क्षमता रखती है। और अगर इसे सरल भाषा में समझे तो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी का मतलब ये है कि ऐसी फसल जो पारंपरिक समय से कम समय में तैयार हो जाए। जहां पहले अरंडी की फसल को 6 से 9 महीने लगते थे, वहीं अब इस लक्ष्य को काफी कम समय में तैयार करना है। इससे किसानों को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो एक साल में ज्यादा फसल चक्र अपना सकेंगे, अपनी जमीन का बेहतर उपयोग कर सकेंगे और मौसम से जुड़ा जोखिम भी कम होगा। दरअसल जयंत एग्रो ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन अभय उदेशी के अनुसार अगर वैज्ञानिक इस शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पर सफल हो जाते हैं तो किसान बड़े पैमाने पर अरंडी की खेती अपना पाएंगे। कंपनी का उद्देश्य सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों का भरोसा जीतना है। उन्हें यह भरोसा भी दिलाना है कि अरंडी एक सुरक्षित और लाभकारी फसल है। अगर हम उत्पादन के आंकड़ों पर नजर डालें तो अरंडी में पहले ही बड़ा बदलाव आ चुका है। जहां पहले उत्पादन 600 से 700 किलो प्रति हेक्टेयर होता था, वहीं अब ये बढ़कर 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया है और ये करीब 3 से 4 गुना बढ़ोतरी है, जो बेहतर बीज, नई टेक्निक और वैज्ञानिक अनुसंधान का परिणाम है। कंपनी अब किसानों के साथ सीधे जुड़कर काम कर रही है। उन्हें उन्नत बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि साल भर खरीद की गारंटी भी कंपनी दे रही है। इससे किसानों को बाजार की अनसर्टेनिटी से राहत मिलती है और उन्हें पहले से ही ये भरोसा होता है कि उनकी फसल खरीद ली जाएगी। अब अगर हम ज़मीनी हकीकत देखें तो एक किसान के लिए सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि उसकी फसल का सही दाम मिलेगा या नहीं। वो कर्ज लेकर खेती करता है, मौसम पर डिपेंड रहता है, लेकिन बाजार की अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है। ऐसे में अगर कोई कंपनी पहले से खरीद की गारंटी दे दे तो ये सिर्फ एक व्यावसायिक समझौता नहीं होता बल्कि ये भरोसे का रिश्ता बन जाता है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन अरंडी की ये पहल सफल होती है तो इसका प्रभाव बहुत कम होगा। इससे खेती का समय
इसका प्रभाव बहुत बड़ा होगा और इससे खेती का समय कम होगा। किसानों की आय बढ़ेगी, नई क्षेत्रों में अरंडी की खेती शुरू हो जाएगी और भारत का विदेशी बाजार में दबदबा और मजबूत होगा। ये न सिर्फ एक फसल का विकास होगा इससे, बल्कि खेती के पूरे मॉडल को ये बदल सकता है। आज के समय में जब खेती सिर्फ परंपरा नहीं रही बल्कि एक विज्ञान बन चुकी है, अब हर फसल को बेहतर बनाने के लिए रिसर्चें की जा रही हैं, नई टेक्निक लाई जा रही हैं और किसानों को अधिक सुरक्षित और लाभकारी विकल्प देने की कोशिश की जा रही है। यही बदलाव अब आने वाले समय में किसानों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। तो ये कहानी सिर्फ अरंडी की नहीं, ये कहानी है उस बदलाव की, उस तकनीक की और उस किसान के भविष्य की। अगर ये पहल सफल हो जाती है तो अरंडी सिर्फ रेगिस्तान का राजा नहीं रहेगी, बल्कि हर किसान की मजबूत आय का आधार बन सकती है। और शायद आने वाले समय में यही फसल खेती के पूरे खेल को बदलने वाली भी साबित हो सकती है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।